इस्लामाबाद के करीब सिंधु नदी के किनारे बसे एक शांत गांव में सबीहा नाम की 17 साल की एक यतीम लड़की रहती थी। 5 साल पहले एक नाव दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद वो अपने फूफा हाशमत अली के घर में रहती थी। सबीहा रोजाना सुबह की अजान से पहले उठकर घर में झाड़ू लगाती, खाना बनाती और कपड़े धोती, जबकि हाशमत अली की बेटियां अपनी लिहाफों के नीचे आराम से सोती रहती और जरा भी हिलती डुलती नहीं थीं। उसकी फूफी नीलिमा बेगम उसके साथ किसी नौकरानी जैसा बर्ताव करती थी, न कि अपनी बेटी जैसा। जरा सी भी गलती होने पर वो उस पर चिल्लाती थीं और कोई काम पूरा करने में देर होने पर उसे दाल रोटी या सालना रोटी, पके हुए भोजन का पाकिस्तानी रूपांतरण से भी महरूम कर देती थीं। एक धुंध भरी सर्दी की रात सबीहा ने अपने फूफा और फूफी को बगल के कमरे में किसी आदमी के बारे में बात करते सुना। उस आदमी का नाम अब्दुल मजीद था, जिसकी उम्र 60 के करीब थी, जो एक मालदार पैसे वाला के तौर पर जाना जाता था और अपनी बड़ी हवेली के लिए एक जवान खिदमतगार बीवी सेविका पत्नी तलाश कर रहा था। सबीहा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने सुना कि उसका फूफा ठंडी आवाज में कह रहा था कि वो इस आदमी से सबीहा की शादी एक बड़ी रकम देन मोहर रुपए के बदले में करने को तैयार हो गया है, जिससे उसके जमीन के मुकदमे से जुड़े सारे कर्ज देना चुक जाएंगे। सबीहा ने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन खामोशी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि इस जालिम घर में उसकी कोई सुनवाई या जोर नहीं चलता। अगले दिन सुबह नीलिमा बेगम कमरे में आईं और सबीहा की तरफ एक पुरानी मैली शमीज शलवार फेंकते हुए रूखे स्वर में कहा कि वो आदमी 3 दिन बाद उसे पसंद करने आएगा। सबीहा को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है। वो इस कठोर किस्मत के लिए तैयार नहीं थी, और जिस आदमी को जबरदस्ती उसका शौहर बनना था, उसका चेहरा कैसा था ये भी वो नहीं जानती थी। उसने अपने फूफा से रोते हुए गुजारिश करने की कोशिश की, बरामदे में उनके पीछे दौड़ी और उनके तहबंद लुंगी का कोना पकड़कर रोई, लेकिन उन्होंने बेरहमी से उसे धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि इस मामले में उसे कुछ भी कहने का हक नहीं है। सबीहा अंधेरे कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठी रही, अपनी मरहूम माँ को याद करती रही जो उसे हर मुसीबत से बचाती थीं, और सोचती रही कि अल्लाह ने उसके नसीब में इतना सख्त दुख क्यों लिखा। तीसरे दिन अब्दुल मजीद उनके घर पहुंचा। उसका चेहरा सख्त था और आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जिनमें जरा भी हमदर्दी या मोहब्बत नहीं थी। मजीद भारी जूतों की आवाज करते हुए कमरे में दाखिल हुआ और सबीहा को ऐसे देखा जैसे वो बाजार में किसी गाय को परख रहा हो। उसकी भावनाओं में जरा भी दिलचस्पी न दिखाते हुए उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो आम चेयर पर बैठ गया और हाशमत अली के साथ मेहर, मोहर और शर्तों के बारे में बात करने लगा, और सबीहा कोने में खड़ी डर और जिल्लत से कांप रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी इज्जत पैरों तले रौंदी जा रही है। 1 घंटे की बातचीत के बाद मजीद ने ऐलान किया कि वो लड़की को देखकर खुश है और 1 हफ्ते बाद कबूल कहने और उसे शहर के घर ले जाने आएगा। वो आदमी कमरे से चला गया और उसकी पान बीड़ी की तेज बदबू कमरे में फैल गई। सबीहा को लगा कि इस जालिम के घर में उसकी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। उसी रात सबीहा ने भागने की कोशिश की। उसने अपने कुछ फटे पुराने कपड़े एक कपड़े के थैले में जमा किए और सबके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार किया। फिर वो आहिस्ता से कदम रखती हुई दरवाजे की तरफ गई, लेकिन नीलिमा बेगम जाग रही थीं। उन्होंने अचानक अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया और वहशीपन से सबीहा के बाल पकड़कर खींचे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अगर उसने फिर से भागने की कोशिश की तो उसे बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। नीलिमा बेगम ने उसे धक्का देकर कमरे में डाल दिया और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। अगले कई दिनों तक सबीहा कैदी बंदी रही, सूखी रोटी के टुकड़े खाकर और गंदे मग से पानी पीकर। वो हर रात रोती और इस जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए अल्लाह को पुकारती, लेकिन दिन भारी बोझ बनकर गुजर रहे थे और उसकी सिसकियां कोई सुन नहीं पा रहा था। 7वें दिन सुबह नीलिमा बेगम ने दरवाजा खोला और सबीहा के ऊपर एक हल्के रंग की जामदानी शलवार कमीज फेंकी और तंज भरे लहजे में कहा कि आज उसकी मुबारक शादी का दिन है। घर की औरतों ने उसे सजाना शुरू किया, लेकिन वहां कोई हंसी या खुशी नहीं थी। बस एक भारी खामोशी थी जो पूरे घर पर छाई हुई थी, जैसे ये शादी नहीं कोई मातम हो। मजीद ने अपने 2 रिश्तेदारों को साथ लेकर आया और मौजूद खामोश लोगों के सामने घर में ही निकाह आकद संपन्न हुआ।
उन्होंने मदद के लिए देखती हुई सबीहा की निगाहों पर भी ध्यान नहीं दिया। हाशमत अली ने तेजी से कागज पर दस्तखत किए और पैसे गिन लिए। फिर उन्होंने सबीहा को मजीद की तरफ धकेल दिया और बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि वो अब उसकी है और उसे उसका सही ख्याल रखना चाहिए। सबीहा उस बूढ़े आदमी के साथ टैक्सी में बैठी और जब टैक्सी गांव से दूर जा रही थी तो सबीहा ने अपने फूफा का घर देखा जो दूर उफुक दिगंत में गायब हो रहा था। उसे लगा जैसे वो अपनी छोटी सी जिंदगी की उम्मीदों और ख्वाबों को हमेशा के लिए अलविदा कह रही है। वे शहर की एक बड़ी पुरानी हवेली में पहुंचे, लेकिन वो अंधेरा और ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां जिंदगी का कोई निशान नहीं है। मजीद ने दरवाज़ा खोला और उसे धक्का देकर अंदर किया। फिर निचली मंजिल के एक छोटे कमरे की तरफ इशारा करके कर्कश आवाज में कहा कि यही उसका कमरा है। उसे रोज सुबह उठकर नाश्ता बनाना होगा और पूरे घर की सफाई करनी होगी। सबीहा को लगा जैसे वो एक जेल से दूसरी और सख्त जेल में आ गई है, लेकिन उसने सब्र करने और अल्लाह की तरफ से रिहाई का इंतजार करने का फैसला किया, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। शुरुआती दिनों में मजीद ठंडी आंखों से उस पर नजर रखता था। कोई भी गलती होने पर वो उस पर चिल्लाता और उसके हुक्म को ठीक से ना मानने पर उसे मारने की धमकी देता। सबीहा सारा दिन काम करती रहती जब तक कि उसकी ताकत खत्म ना हो जाती। रात को वो अपने छोटे कमरे में रोती और अपनी माँ को याद करती जो उसके आंसू पोंछती थीं और कहती थीं कि अल्लाह कभी भी मजलूम को नहीं भूलते। एक रात उसने अपने कमरे में मजीद के जोरदार खांसने की आवाज़ सुनी। लग रहा था कि वो बहुत बीमार है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर रहा था और जिद से कहा कि वो किसी पर एतबार नहीं करता। सबीहा ने गौर करना शुरू किया कि वो आदमी दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और चाय का कप पकड़ते वक्त उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो उसके गुस्से के डर से उसकी हालत के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। महीने भारी कदमों से गुजर गए और सबीहा पूरी तरह से अकेली रह गई। वो न घर से निकलती थी और न ही बाहर की दुनिया में किसी का चेहरा देखती थी। एक दिन फरीद साहब नाम के एक पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के एक भले आदमी थे। कुछ दिनों से उन्हें मस्जिद में न देखकर वो मजीद साहब का हालचाल पूछने आए थे। सबीहा ने एहतियात से दरवाज़ा खोला और देखा कि फरीद साहब हमदर्दी भरी आंखों से उसे देख रहे हैं। उन्होंने उसके हाथों पर हल्के चोट के निशान और उसकी आंखों में गहरा गम देखा। उन्होंने मजीद साहब के बारे में पूछा और सबीहा ने कांपती आवाज़ में बताया कि वो अपने कमरे में हैं और किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन फरीद साहब अंदर जाने पर अड़ गए। फरीद साहब ऊपर कमरे में गए और देखा कि मजीद साहब बिस्तर पर लेटे दर्द से कराह रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अस्पताल जाने के लिए राजी किया। जब वे घर से निकले तो फरीद साहब ने सबीहा से धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि वो हिम्मत रखे और अल्लाह जल्द ही उसके दुख दूर करेंगे। महीनों बाद उसने पहली बार कोई अच्छी बात सुनी। एक हफ्ते बाद मजीद साहब अस्पताल से वापस लौटे। उनका चेहरा पीला था और जिस्म सूख गया था। डॉक्टर ने सबीहा को बताया था कि वो जिगर की गंभीर बीमारी यकृत रोग से जूझ रहे हैं और उन्हें हर वक्त देखभाल की ज़रूरत है। मजीद साहब उस पर चिल्लाने लायक कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी निगाहों में अब भी क्रूरता और नफरत थी, जैसे वो अपनी बीमारी के लिए सबीहा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हों। सबीहा ने मजीद साहब के तमाम जुल्मों के बावजूद उनकी देखभाल शुरू कर दी। वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती और वक्त पर दवाइयाँ देती। ये प्यार से नहीं, बल्कि वो किसी इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो। एक रात वो किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर जाग गई। वो मजीद साहब के कमरे में भागी और देखा कि वो बिस्तर से गिरकर बेहोश पड़े हैं। उसने फरीद साहब को आवाज दी, जो फौरन आए और उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाने में मदद की। डॉक्टरों ने सबीहा को बताया कि मजीद साहब की हालत बहुत नाजुक है और वो कुछ महीनों से ज्यादा नहीं बचेंगे। उसे इसके लिए तैयार रहना होगा। वो उन्हें घर वापस ले आई और वो बेड रिडन, बिस्तर तक सीमित हो गए, हिलडुल नहीं सकते थे। खाने पीने और दवाइयों से लेकर हर चीज के लिए वो सबीहा पर निर्भर हो गए। उस वक्त सबीहा ने मजीद साहब का एक दूसरा पहलू देखना शुरू किया जो उसने पहले नहीं देखा था। वो कभी कभी पछतावे भरी आंखों से उसे देखते थे। एक रात उन्होंने कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी और दुख है। सबीहा को इस माफी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे, लेकिन एक आंसू उसकी आंख से लुढ़क गया।
मजीद साहब ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया, कैसे वो अपनी पहली बीवी की मौत के बाद अकेले हो गए थे और कैसे उनके बच्चों ने उनकी सख्ती और पैसे के लालच की वजह से उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने उससे शादी ये सोचकर की थी कि एक जवान लड़की उसकी जिंदगी का खालीपन भर देगी, लेकिन उन्हें बहुत देर से एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को भी बर्बाद किया है। सबीहा खामोशी से सुनती रही और उसके अंदर गुस्सा और हमदर्दी का एक मिला जुला एहसास पैदा हुआ। वो उन जुल्मों को भूल नहीं सकती थी जो उसने सहे थे, लेकिन वो किसी इंसान को पछतावे और दुख में मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। एक दिन फरीद साहब उनसे मिलने आए। वो फल और मिठाई लेकर आए थे और सबीहा से प्यार से बात की। उन्होंने उसे सब्र रखने की हिम्मत दी और कहा कि अल्लाह उसका सब्र देख रहे हैं और उसे अजर प्रतिफल देंगे और अन्याय कभी भी लंबा नहीं टिकता। फरीद साहब की बातें सबीहा के दिल के जख्मों पर मरहम की तरह लगीं और उसने महसूस किया कि इस दुख की दुनिया में कोई तो है जो उसकी तकलीफ को समझता है। कुछ हफ्तों बाद मजीद साहब की हालत अचानक बिगड़ गई। एक ठंडी रात वो सबीहा के हाथों में ही मर गए। उस वक्त वो अस्पष्ट रूप से कुछ फुसफुसा रहे थे। मजीद साहब की मौत के बाद सबीहा को पता चला कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी और उनकी पहली शादी के तीनों बच्चे पूरी हवेली और पैसा लेने आएंगे। वे कुल ख्वानी मौत के बाद की रस्म के एक हफ्ते बाद आए। वे 40 की उम्र के पुरुष थे और सबीहा को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे, जैसे वो कोई बाहरी हो और उसका कोई हक नहीं है। उनमें से सबसे बड़ा, जिसका नाम राशिद था, ने सख्त लहजे में उसे कहा कि उसे फौरन हवेली छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब ये उनकी है और वे किसी अजनबी औरत को यहाँ रहने नहीं देंगे। सबीहा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो उनके बाप की बीवी थी और उसे कम से कम कुछ पैसा मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो तो बस उनके बाप की खरीदी हुई नौकरानी थी और उसका किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। सबीहा अपना पुराना कपड़े भरा छोटा थैला लेकर हवेली से निकल गई। उसके पास सिर्फ थोड़े से पैसे थे जो उसने चोरी छिपे घर के छोटे मोटे खर्चों से बचाए थे। वो सड़क पर अकेली खड़ी थी, नहीं जानती थी कि कहाँ जाए या किससे मदद मांगे, और रात उतर रही थी और ठंड बढ़ रही थी। उसे अपने मेहरबान पड़ोसी फरीद साहब की याद आई, इसलिए उसने उनके दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे वहां अस्थायी पनाह आश्रय मिल सकता है और वो अपनी समस्या का हल तलाश कर सकती है। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। फरीद साहब की बीवी लायला भाभी, एक मेहरबान औरत 50 की उम्र की, ने दरवाजा खोला। उन्होंने सबीहा की आंखों में आंसू देखकर बिना कुछ पूछे सब समझ लिया। उन्होंने उसे अंदर लिया और एक गर्म सोफे पर बिठाया, फिर उसे एक गर्म चाय का प्याला दिया और प्यार से कहा कि वो उनके साथ रहे जब तक कि उसकी हालत बेहतर न हो जाए। सबीहा ने फरीद साहब और लाला भाभी को सब कुछ बताया जो उसके माता पिता की मौत के बाद उसके साथ हुआ था, कैसे उसके फूफा ने उसे शादी करने पर मजबूर किया था और कैसे उसने उन महीनों को तकलीफ और अजाब में गुजारा था। फरीद साहब और लाला भाभी ने दुख भरे दिल से सुना और जो कुछ बन पड़ा उसकी मदद करने का फैसला किया। सबीहा कई हफ्तों तक फरीद साहब और लाला भाभी के घर पर रही और उनके प्यार और मोहब्बत की वजह से जिंदगी पर उसका एतबार, विश्वास थोड़ा वापस आने लगा। उनकी नसरिन नाम की एक ही बेटी थी, 20 साल की, जो पास के एक कॉलेज में पढ़ाती थी। नसरिन सबीहा के साथ बहुत करीब हो गई और वे दोस्त बन गईं। नसरिन ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने लिए एक मुस्तकबिल बनाने के लिए हौसला दिया। पहले सबीहा इस ख्याल से डर गई थी। उसने अपने माता पिता की मौत के बाद मैट्रिक यानी एसएससी पूरी नहीं की थी और नहीं जानती थी कि नए सिरे से कैसे शुरू करे। लेकिन नसरिन ने जोर दिया और कहा कि अभी देर नहीं हुई है और वो उसे मैट्रिक पूरी करने के लिए रात के कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद करेगी। सबीहा ने नए उत्साह के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। वो दिन में लाला भाभी को घर के कामों में मदद करती थी और शाम को पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी। कई सालों तक पढ़ाई से दूर रहने की वजह से उसे कुछ सबक समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और सख्त कोशिश करती रही जब तक कि उसके नतीजे बेहतर होने शुरू नहीं हो गए। उसी वक्त उसकी फूफी नीलिमा बेगम ने अचानक उसे फ़ोन किया और उसे गांव वापस आने को कहा, क्योंकि उसका फूफा हाशमत अली बीमार था और उसे देखना चाहता था। सबीहा बहुत दुविधा में थी, क्योंकि वो उस फूफा का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसके अंदर की एक कश्मकश उसे जाने पर मजबूर कर रही थी।
वो लंबे सफर के बाद गांव पहुंची और भारी दिल से अपने फूफा के घर में दाखिल हुई। उसने देखा हाशमत अली बिस्तर पर लेटे हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया है और आंखें अंदर धसी हुई हैं। उन्होंने लंबे वक्त तक उसे देखा, फिर रोना शुरू कर दिया और कहा कि उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है और उन्होंने हराम पैसे के लिए अपने भाई की बेटी को बेच दिया। सबीहा खामोशी से उनके सामने खड़ी रही, उसकी भावनाएं गुस्सा और दुख के बीच झूल रही थीं और उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सबीहा अपने फूफा के कमरे से उनकी माफी के जवाब में कुछ न कहते हुए बाहर निकल आई। उसका दिल दुख और शक से फट रहा था। दालान गलियारे में उसकी मुलाकात नीलिमा बेगम से हुई। नीलिमा बेगम पहले से ज्यादा बूढ़ी और थकी लग रही थीं। उन्होंने टूटी हुई आवाज में कहा कि अल्लाह ने उनके साथ किए गए जुल्मों के लिए उन्हें सजा दी है। नीलिमा बेगम ने उसे बताया कि मजीद साहब से लिया गया सारा पैसा नुकसान में चला गया है और उनकी बेटियां खानदान की बदनामी की वजह से अच्छी तरह से शादी नहीं कर पाई हैं। सबीहा के गले में एक दबी हुई तकलीफ महसूस हुई। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा था, यहाँ तक कि उन लोगों का भी नहीं जिन्होंने उस पर जुल्म किया था। लेकिन उसने महसूस किया कि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। पहले साल में सबीहा की मुलाकात नाहयान नाम के एक पढ़े लिखे नौजवान से हुई। वो उसी विभाग में पढ़ता था और वो शराफत वाला, नेक और बेसहारा छात्रों की मदद करने वाला था। नाहयान ने सबीहा की तवज्जो और सख्त मेहनत को देखा और उसे कुछ मुश्किल विषयों को समझने में मदद करना शुरू किया। वक्त के साथ उनके बीच आपसी इज्जत पर आधारित एक खूबसूरत दोस्ती परवान चढ़ी। सबीहा ने समाज कल्याण सोशल वर्क में कॉलेज की पढ़ाई करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी जैसी परिस्थिति में फंसी लड़कियों की मदद करना चाहती थी। उसने अपने अच्छे नतीजों के कारण मिली एक स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया जो उम्मीद और चुनौतियों से भरा था। पहले सबीहा ने नाहयान को अपने अतीत के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे एक ऐसा आदमी मिला है जो उसे समझता है और उसे जज किए बिना उसके संघर्ष की कद्र करता है। कॉलेज के 2 साल गुजर गए और सबीहा एक मेहनती छात्रा बन गई जिसकी सब बात करते थे। उसने यतीम और जुल्म का शिकार हुई औरतों की मदद करने के लिए स्वयंसेवी वॉलंटियर गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक स्वयंसेवी गतिविधि में उसकी मुलाकात राइसा नाम की 14 साल की एक लड़की से हुई। वो एक सरकारी पनाहगाह में रहती थी क्योंकि उसके चाचा उसे एक बूढ़े आदमी से शादी कराना चाहते थे। सबीहा ने राइसा में खुद को देखा और उसके दिल में तेज तकलीफ महसूस हुई। उसने उसका केस अपने हाथ में लेने का फैसला किया और उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने और एक इज्जतदार जिंदगी पाने में मदद की। सबीहा ने सादिया आपा नाम की एक वकील से संपर्क किया। वो 40 की उम्र की एक औरत थीं और औरतों के हुकूक यानी अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई के लिए जानी जाती थीं। सबीहा ने राइसा के मामले में उनकी मदद मांगी। सादिया आपा ने जोश के साथ हामी भरी और राइसा के चाचा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। कुछ महीनों के मुकदमे के बाद वो एक ऐसा फैसला हासिल करने में कामयाब हुई जो उस आदमी को राइसा के करीब आने से रोकता था और उसे पनाहगाह में रहने और अपनी पढ़ाई जारी रखने का हक सुनिश्चित करता था। ये लड़कियों के हुकूक की हिफाजत में सबीहा की पहली जीत थी और उसने बेपनाह खुशी महसूस की क्योंकि वो एक लड़की को उस किस्मत से बचा पाई थी जो उसने खुद जी थी। उसी वक्त नाहयान सबीहा पर और ज्यादा तवज्जो देने लगा। एक दिन उसने उससे भविष्य के बारे में गंभीरता से बात करने को कहा। वे कॉलेज के पास एक शांत चाय की दुकान पर बैठे और नाहयान ने अपने और अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया। उसने उसे बताया कि वो सबीहा को अपनी भविष्य की जीवन संगिनी के तौर पर देखता है और वो शरीयत धार्मिक कानून के मुताबिक उससे शादी का प्रस्ताव देना चाहता है। सबीहा बहुत हिचकिचाई। उसे डर था कि अगर वो उसके अतीत की सच्चाई जान गया तो उसका नजरिया बदल जाएगा, लेकिन उसने उसके साथ ईमानदार होने का फैसला किया। उसने उसे सब कुछ बताया जो उसके माता पिता की मौत के बाद उसके साथ हुआ था, कैसे उसके फूफा ने उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर किया था और कैसे उसने तकलीफ और अजाब में जिंदगी गुजारी थी। नाहयान ने खामोशी से सुना। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसने उसकी आंख से एक आंसू पोंछा और प्यार भरी आवाज में कहा कि उसका अतीत उसकी कीमत तय नहीं करता है और वो सिर्फ उसके मेहरबान दिल, उसकी हिम्मत और उसके ईमान की परवाह करता है। उसने उसे अपनी जिंदगी का साथी बनने का मौका देने को कहा। सबीहा ने नाहयान के शादी के प्रस्ताव को कबूल कर लिया। वो अपने वालिद और वालिदा को फरीद साहब और लाला भाभी के घर ले आया जो अब उसके असली परिवार बन गए थे। खुशी और बरकत के माहौल में मगनी यानी सगाई पूरी हुई। लाला भाभी खुशी से रो रही थीं जब उन्होंने सबीहा को गले लगाया और उससे कहा कि अल्लाह ने उसके तमाम दुखों का बेहतरीन सिला दिया है।
मगनी के 1 साल बाद सबीहा और नाहयान का निकाह एक सादे लेकिन सच्चे प्यार और खुशी भरे समारोह में हुआ। वे सब वहां मौजूद थे जिन्होंने उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। सबीहा ने कॉलेज से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन की और एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन में नौकरी हासिल की जो यतीम और जुल्म का शिकार हुई औरतों के हुकूक के लिए काम करता था। वो इस शोबे में सबसे मशहूर कार्यकर्ताओं में से एक बन गई। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उसे नूर नाम की एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। जब उसने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो वो बहुत रोई और अपनी माँ और उन तमाम जुल्मों और तकलीफ़ों को याद किया जिनसे वो गुजरी थी। उसने अल्लाह से कसम खाई कि वो अपनी बेटी को किसी भी नाइंसाफ़ी से बचाएगी और उसे इज्जत, हिम्मत और ईमान के साथ पालेगी। सबीहा ने अपना स्वयंसेवी काम जारी रखा और नाहयान के साथ यतीम लड़कियों की हिमायत करने और उन्हें ज़बरदस्ती की कम उम्र की शादी से बचाने के लिए एक इनिशिएटिव पहल की बुनियाद डाली। इस इनिशिएटिव ने बहुत सी लड़कियों को अंधेरी किस्मत से बचाने में कामयाबी हासिल की। एक दिन नीलिमा बेगम ने उसे दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने उसे बताया कि हाशमत अली लंबी बीमारी के बाद इंतकाल मर कर गए हैं और वो अपने आखिरी दिनों में उसे बहुत याद करते थे और उन्हें अपने किए पर पछतावा था। सबीहा को ना खुशी हुई और ना दुख। उसने अपने अंदर सुकून महसूस किया और जाना कि अल्लाह ने अपने तरीके से उसका इंसाफ किया है। सबीहा की कहानी बहुत सी जुल्म का शिकार हुई लड़कियों के लिए प्रेरणा का जरिया बन गई और वो सब्र, ताकत और उम्मीद की अलामत बन गई, इस यकीन के साथ कि अल्लाह मजलूम को कभी नहीं भूलते, चाहे कितना भी वक्त लगे। सबीहा ने नाहयान और अपनी बेटी नूर के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारी और हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया और किस्मत ने वाकई सबसे खूबसूरत तरीके से अपना बदला लिया। इस तरह सबीहा ने साबित कर दिया कि नाइंसाफ़ी चाहे कितनी भी लंबी हो वो हमेशा नहीं रहेगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही वक्त पर मजलूम के लिए इंसाफ करते हैं। सब्र और ईमान दुख को भलाई में बदलने की चाबी हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन एक मजबूत इरादा और एक पक्का संकल्प किस्मत को बदलने की ताकत रखता है और हर लड़की अपनी परिस्थिति जो भी हो इज्जत और एक खूबसूरत ज़िंदगी की हकदार है। हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कहानी उन सब के लिए एक सबक हो जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत यानी परिवार और सहाबा यानी साथियों पर सलामती और रहमत हो।